जय हिंद। आज हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ को। और एलसीएम एचसीएफ में देखेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, कैसे एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है, फिर उसके टाइप वाइज पे जाएंगे। धैर्य बना के अपना देखते रहिए वीडियो, और कापी कलम ले लीजिए साथ में, थोड़ा बहुत नोट करना होगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है। एलसीएम एचसीएफ में देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ दो तरह से निकाल सकते हैं, एक भाग विधि से, एक गुणन विधि से। ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं 10, 15 और 20। ठीक है। इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना हम लोग को। ठीक है। इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए पहले 10 का गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 × 5। इसका हो जाएगा 3 × 5। इसका हो जाएगा 2 × 2 × 5। अब एलसीएम निकालने के लिए हम लोग एलसीएम के लिए देखेंगे कौन कॉमन है इसमें। इसमें कौन कॉमन है? 5 कॉमन है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। इसका मतलब 5 तीनों में कॉमन है। इसके बाद जो कॉमन नहीं मिल रहा, मतलब दो इसमें मिल जाएगा, तो इसका 2 लिख देंगे। फिर ये 2 बच गया, फिर ये 3 बच गया, और इसका टोटल गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है। और एचसीएफ निकालना होगा, तो इसमें देखिए कॉमन कौन है। कौन कॉमन है? 5 तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन 5 है, तो 5 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और कोई कॉमन है नहीं, और कोई कॉमन रहता तो गुणे में करके कर देते हैं। अब हम भाग विधि से देखेंगे इसको, एलसीएम को भाग विधि से देखेंगे तो 10, 15 और 20। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करेंगे। सबसे छोटी संख्या एक से तो सब संख्या कटती हैं, उसके बाद 2 आएगा, 2 से करेंगे। 2 से कितने बार में? 5, 15 और 10। फिर से 2 से जाएगा, 2, 5, 15 और 5। फिर 3 से कटेगा, 3 से 15 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे, 5, 5 और 5, फिर 5 से। ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे एलसीएम, सबका गुणा कर देंगे। 2 × 2 × 3 × 5। इसका हो जाएगा 8। अगर एचसीएफ भाग विधि से हम लोग निकालेंगे, आइए कर देखते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है, इससे बड़ी संख्या कौन है, और सबसे बड़ी संख्या को बाद में देख लेंगे। इससे एक बार में जाएगा 10, 5 बच गया, 5 जो ये है इसमें 5 से भाग देंगे, फिर 2 बार में 10 कट गया। जब कट गया तो इसका मतलब 5 से 10 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। 20 को देख लेते हैं। 20 जो है 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? 4 बार में जाएगा, इसका मतलब कि 20 भी 5 से कट गया। इसका टोटल का ये मतलब हुआ कि एचसीएफ इसका 5 हो जाएगा। ठीक है। एचसीएफ इसका 5 हो जाएगा। अब कुछ टाइप देखेंगे इसका, एचसीएफ का टाइप क्या होता है, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट एक टाइप देख लेंगे। सबसे स्टार्टिंग में ही सबसे इम्पोर्टेंट टाइप बता रहे हैं। इसमें क्या होता है कि पहली गुणित दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है? मान लीजिए दो संख्या दी हुई है, दो संख्या क्या है? x और y। ठीक है। और इसका एलसीएम दिया है, कुछ ए दे दिया है और एचसीएफ दे दिया है। तो एलसीएम और इसका क्या हो जाएगा? संबंध तीनों में क्या, चारों में क्या संबंध होगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसको नोट कर लो कहीं पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 या 2 जरूर आएगा। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं 1-2। मान लीजिए क्वेश्चन एक दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है 120। ठीक है। इनका एलसीएम दे दिया है, इनका एलसीएम 60 दे दिया है। ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका?
ये एग्जाम्पल है। पहली संख्या फॉर्मूला हमको पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम में गुणे में एचसीएफ। तो जो जहाँ दिया है उसको रख लेंगे। दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है 120 और एलसीएम कितना दिया है इसका 60 दे दिया है। एचसीएफ कितना हो जाएगा नहीं पता है, ठीक। तो ये 60 से 120 कितने बार हो जाएगा 2 बार में। इसका मतलब एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 2, ठीक है। एचसीएफ इसका 2 हो जाता है। ऐसे करके देता है मान लीजिए कि दे दिया दो संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है कुछ, दो संख्याओं का गुणनफल 125 दिया है। इसका एचसीएफ है 5, एचसीएफ 5 है। एलसीएम पूछ लिया है, एलसीएम पूछा है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसका मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुणे में एचसीएफ, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 125 और इसका एलसीएम पूछा है और एचसीएफ कितना दिया है 5। 5 से 125 कटेगा, हाँ 5 से 2 बार में कटेगा, उसके बाद से 5। इसका मतलब हो गया कि एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ऐसे कर क्वेश्चन पूछेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसका कि दशमलव वाला, दशमलव जो होता है उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब दशमलव का देखेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल में 0.5, 0.25, 1.25, ठीक है। अब इसका देखेंगे एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालना है इसका, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो दशमलव जो है इसको देखेंगे सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद अंक किसमें है। इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें 1 है। इसको भी 2 कर लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद नंबर को ये उसके बाद कितना भी जीरो बढ़ाओ कोई मतलब नहीं होता है इसका, ठीक है। तो 0 कर लेंगे। अब दशमलव को छोड़ देंगे, दशमलव को ध्यान से हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 50, 25 और 125। अब इसमें देखेंगे कौन कट रहा है किससे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 50 जो है 25 है और 125 है। इसका मतलब 25 से 50 भी कटेगा, 25 से 125 भी कटेगा। इसका मतलब हो जाएगा एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 25। अब फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यहीं पे छोड़ेंगे नहीं, फिर देखेंगे कि कितने अंकों के बाद हम लोग दशमलव लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 2, 2 के बाद दशमलव, इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है कि 0.07, 0.140, 0.350, ठीक है। अब इसका हम लोग एचसीएफ देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें सब में देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने मैक्सिमम जीरो किसके पास है। मैक्सिमम जीरो बोल रहे हैं, मैक्सिमम संख्या कितने किसके पास है। इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है। तब तो और ही चीज़ है। इसमें हम लोग दशमलव ध्यान से हटा देंगे। 7 हो गया, 14 हो गया और 35 हो गया, ठीक है। अब दशमलव को जब हटा दिए हैं तो इसका एचसीएफ निकालना आसान हो गया, क्योंकि 7 से 14 भी कटेगा, 7 से 35 भी कटेगा। इसका एचसीएफ हो जाएगा, इसका एचसीएफ हम लोग मान लेंगे 0.7 ही मान लीजिए। अब 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 2, एक अंक ये है, एक अंक उठा करके 0 लगा के और फिर 0 कर दें। इसका मतलब इसका एचसीएफ होगा 0.7, ठीक है। और ऐसे ही अगर एलसीएम निकालना हुआ, एलसीएम निकालने के लिए भी देखेंगे कि 7 है, दशमलव छोड़ देंगे, 7 है, 7 से 2 14 कटेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 7 से 5 बार में कटेगा, ठीक है। 7 2 14, 5 70, ठीक है। अगर 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इसका क्या होगा एचसीएफ होगा, ठीक है।
एचसीएफ बोल रहे हैं, एलसीएम हो गया ये एलसीएम हो गया एचसीएफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट में कमेंट कर सकता है, क्योंकि हम लोग कमेंट सबका देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे कि मतलब किसी के घात वाला देख लेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है घात वाले में। ठीक है, घात वालों का एचसीएफ हम लोग देख लेंगे। एचसीएफ घात वालों का देखेंगे, जैसे दे दिया है कि 2 के घात ए है माइनस में 1, फिर दे दिया है 2 के घात बी है माइनस में 1। ठीक है, और फिर अगर दे दिया दूसरा कि 2 की घात ए है प्लस में 1, और फिर 2 की घात बी है प्लस में 1। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला सीधे सीधे एकदम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करना बड़ी बड़ी घातें दे दिया है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसको फार्मूला से हम लोग देखेंगे कि जो 2 है इसको 2 ऐसे लिख देंगे, और जो घात है इसका एचसीएफ ले लेंगे हम लोग। ठीक है, इसका एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ ऑफ ए और बी, ए और बी का एचसीएफ लेंगे, और जो माइनस में 1 है माइनस में 1 लिख देंगे। ये इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, और जो ये प्लस में दिया है इसको भी कुछ नहीं करना है, बस जो दिया है उसको एडजस्ट लिख देंगे। 2 दिया है 2 लिख देंगे, और जो घात दिया है उसका एचसीएफ निकाल देंगे, एचसीएफ ऑफ ए और बी। और प्लस में 1 है तो यहाँ प्लस में 1 कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में काम करने वाला है। क्योंकि हर एग्जाम में लगभग एग्जाम में अगर घात वाला पूछना होगा उसको, तो ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं लड़के, टाइम टेकिंग हो जाता है अगर फार्मूला नहीं मालूम होगा तो। नोट कर लीजिए कहीं पे ये और ये 2 फार्मूले। ठीक है, आइए एक 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं नीचे। एग्जाम्पल में देखेंगे कि मान लीजिए दे दिया है 2 के पावर 35 का माइनस में 1 दे दिया है, फिर यहाँ पे दे दिया है 2 के पावर 22 का माइनस में 1 दे दिया। अब इतना लंबा घात है, इसको कैलकुलेट करते जाओ, कितना कैलकुलेट करोगे भाई। अब उसके बाद से देखेंगे इसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया हम सबसे पहले लिखेंगे 2। ठीक है, और जो घात दिया है इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 33 और 22। ठीक है, माइनस में 1 है तो माइनस में 1, ये एचसीएफ हो गया। बस इसका एचसीएफ निकाल के हम लोग छोड़ देंगे। 33 और 22 का एचसीएफ सबको पता है कि 11 से 33 भी कटेगा, 11 से 22 भी कटेगा, तो 11 हो जाएगा माइनस में 1। इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, इसका एचसीएफ कंप्लीट। और फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे से समझ लो, क्योंकि 2 है, 2 के बाद 33 है, और यहाँ 2 के पावर 22 है। इतना लंबा घात है तो इतना लंबा घात के लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और लगभग ना ही हो उतने टाइम में संभव। तो उसके लिए फार्मूला बनाया गया है कि 2 के पावर जितना रहेगा उतने का एचसीएफ ले लेंगे, और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 कर देंगे। ठीक है, तो जब 33 और 22 का एचसीएफ करेंगे हम लोग तो 11 एचसीएफ आ गया है। 11 माइनस 1 कर 2 के पावर 11 माइनस 1 इतना एचसीएफ दे इसका। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर। एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि मान लीजिए एक छोटी घात वाले लेते हैं। मान लीजिए 2 के पावर हो गया 6 घात माइनस में, सॉरी 2 के बाद क्यों ले रहे हैं, 3 पे ले लो, क्योंकि यहाँ पे 2 जरूरी नहीं है कि 2 ही लिया जाता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा तभी फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मान लीजिए कि 1 दे दिया, प्लस में इस बार ले लो, और यहाँ पे हो गया 3 के पावर 2 घात प्लस में 1। इसका एचसीएफ हम लोग निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3 दिया है 3 को लिख लेंगे। इसका बाद एचसीएफ ऑफ 6 और 2, 6 और 2 का एचसीएफ ले लेंगे। 6 और 2 का एचसीएफ प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ 6 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 2 प्लस में 1। इसका एक और यहाँ या तो यहाँ ये ऑप्शन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो नंबर में दिया होगा, तो नंबर में दिया होगा 3 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 9
प्लस में 1 है तो प्लस में 1 बराबर में 10। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं आया होगा, कोई भी घात वाला क्वेश्चन फंस रहा होगा तो कमेंट में पिन करना, हम देख लेंगे उसका, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन बता देंगे उसका। ठीक है, अब एक और टॉपिक होगा इसका। मान लीजिए कहीं भी एक टॉपिक ऐसा है, टाइप ऐसा है जो ये बताएगा, मान लीजिए कभी भी ऐसा दे दिया हो कि कोई वृत्ताकार पथ पे कोई लड़का, 2-3 लड़के हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। किसी की एक्स है, किसी की वाई है, कोई जेड है, कोई ए है। ये एक समय में एक चक्कर लगाता है, ये वाई समय में, ये जेड समय में, ये ए समय में। ठीक है, तो ये पूछ लेगा कि कितने समय बाद ये चारों एक बार मिलेंगे फिर से आकर के। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे ए, जेड, वाई और एक्स, इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। इसका जो एलसीएम आएगा, इसका मतलब कि उतने समय बाद ये आकर के एक जगह पर मिलेंगे। ठीक है, अभी कभी पूछ दिया कि मान लीजिए दे दिया कि कोई घंटी ए पे बज रही है, एक 20 सेकंड में बज रही है, 30 सेकंड में बज रही है, बाद बज रही है, और डी। तो जब पूछेगा कि ये सभी घंटियाँ एक समय एक साथ कब बजेंगी, फिर ये जो चारों दिया है इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। जो मान लीजिए कि एक घंटी ए सेकंड मतलब ए टाइम पे बज रही है, ये बी पे बज रही है, सी पे बज रही है, डी पे बज रही है, ये चारों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, ए बी सी और डी एलसीएम ले लेंगे। जितना आएगा इसका मतलब कि उतने देर बाद फिर से ये एक समय पर बजेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये जो है 10 घंटे में पूरा करता है, ये 20, बी सी 30। पूछ दिया कि तीनों एक बार कब आकर मिलेंगे, तीनों एक बार कब आकर के मिलेंगे फिर से। ठीक है, तो इसका एलसीएम हम लोग लेंगे 10, 20 और 30, तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 इसमें शामिल हो जाएगा, इसमें भी 10 ऐसे लिख देंगे। इससे 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में। आसान तरीका है एलसीएम निकालने का। 10 पहले देखेंगे कौन छोटी संख्या है जो कट जा रही है, तो 10 2 20 और 20 का 60। ठीक है, 60 इसका मतलब कि 60 घंटे बाद ये फिर आकर के अपनी जगह पे मिलेंगे। ठीक है, अभी दे दिया घंटी वाला, दे दिया कंसेप्ट। घंटी वाला कंसेप्ट अधिकतर पूछा जाता है। घंटी वाला कंसेप्ट दे दिया है, मान लीजिए कि ए कोई घंटी है, ए घंटी है 10 सेकंड में बजती है, फिर बी है 20 सेकंड में बजती है, 20 क्यों लेना 25 ले लो, सेम हो जाएगा ना, और सी है 15 सेकंड में बजती है। ठीक है, कि एक समय पे तीनों एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 10, 25 और 15 का। एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, देखेंगे कि इसमें ये 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, तो 5 लिख लो। 5 से कितने बार में कट रहा है, 2 बार में। ये 5 से कितने बार में कट रहा है, 5 बार में। ये 5 से कितने बार में कट रहा है, 3 बार में। इसका एलसीएम ये हुआ 5 दूनी 10, 50, 3 150। ठीक है, अब एक और टाइप आता है जिसमें जैसे पूछ दिया है कि मान लीजिए एक घर है, एक घर है, कोई मान लीजिए कोई घर दे दिया है हम लोग को, जो ए और बी। ठीक है, इसकी ए इंटू बी, किसी घर के फर्श का क्षेत्रफल जो दिया है, फर्श है ये ए इंटू बी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई ए है और चौड़ाई बी है, और बोल दिया है कि वर्गाकार टाइल लगाना हम लोग को। ठीक है, तो वर्गाकार टाइल्स बोल दिया, मतलब कि वर्गाकार टाइल्स का हम लोग साइज निकालने के लिए वर्गाकार टाइल्स का हम लोग साइज निकालने के लिए
क्या करेंगे, एसीएफ निकालेंगे इसका, क्योंकि एसीएफ निकालेंगे तभी इसका पता चलेगा कि फर्श जो होता है इसमें वर्गाकार टाइल कितने, वर्गाकार टाइल मतलब कि टाइल्स का, ये मान लीजिए फर्श हो गया, ठीक है, ये ए है ये बी है, वर्गाकार निकालना है तो ये भी एक्स ये भी एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग एसीएफ निकालेंगे ए और बी का, ठीक है। अगर पूछ दिया कि इस रूम में कितने टाइल लगेंगे तो वर्गाकार टाइल निकाल दिए हैं, अब टाइल्स की संख्या निकालनी है। टाइल्स की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो फर्श है उसका क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल और बटे में टाइल्स का क्षेत्रफल, फर्श का एरिया बटे में टाइल्स का एरिया। इसको नोट कर लो, क्योंकि अगर टाइल्स पे क्वेश्चन पूछेगा तो यही सेम क्वेश्चन, बस यहाँ एक जगह बी की जगह सी कुछ ऐसे दे देगा, बस सेम ऐसे ही पूछेगा, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यही तरीका है और ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि बहुत आसान होता है। देखते ही समझ में आएगा कि वर्गाकार टाइल्स दिया है। अगर टाइल्स का भी साइज दिया होगा तो टाइल्स का साइज दिया है तो और आसान है। टाइल्स का साइज दिया है और अगर रूम के फर्श का क्षेत्रफल मतलब एरिया दे दिया है तब तो और आसान है, रूम के क्षेत्रफल का एरिया में भाग दे तो टाइल्स के एरिया से, बस हो गया। मान लीजिए कोई एग्जांपल देख लेते हैं। कोई फर्श है जिसके 25 लंबाई, ये तो सेम हो गया, वर्ग बन गया, ही तो आयत ले लो, इसका 15 हो गया चौड़ाई, ठीक है। इसमें कितने वर्गाकार टाइल लगा सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, वर्गाकार टाइल। वर्गाकार टाइल्स का वर्गाकार टाइल्स का लंबाई देख लेंगे, लंबाई या चौड़ाई, दोनों तो बराबर होगा, तो एचसीएफ ले लेंगे 15 और 20, एचसीएफ लेंगे तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब कि ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। अगर पूछ गया कि इस फर्श को पूरी तरह से चिकना करने में कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी, तो क्या करेंगे, जो फर्श है इसका एरिया, फर्श का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और टाइल्स का एरिया वर्ग इसका है 5 इंटू 5 से 5 25। इसका मतलब हो गया 15 अगर टाइल्स होंगी तो इस फर्श को चिकना किया जा सकता है, ठीक है। और हमको नहीं लगता है कि कोई और टाइप बच के, हाँ एक टाइप और है, निकाल लेते हैं उसको भी। जो एक बटे वाला आता है कि भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, बस एक दो लाइन है उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भिन्न दे दिया ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ, इसका एलसीएम और एचसीएफ पूछा है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंश का एलसीएम लेंगे, अंश का एलसीएम बटे में हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ, ये एलसीएम हो गया। अगर एचसीएफ पूछ देता है तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, एचसीएफ पूछेगा तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। अरे यार, सी और ई, बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। अब इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, अपने मन से भी करके आना एग्जाम्पल, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछता है लेकिन ज़्यादा उतना नहीं पूछता है, इसलिए इसको थोड़ा लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल में दोनों बता देंगे उसमें। मान लीजिए कि दे दिया है 5/3, 10/9 और
15 बटे में कितना ले लोगे, 15 बटे में ले लो, 15 बटे में 2 ले लो, ठीक। इसका एलसीएम और एलसीएम दोनों, एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम के लिए एलसीएम ऑफ अंश का 5, 10, 15 और एचसीएफ ऑफ 3, 9, 2, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो 5 सब में कॉमन है, लिख लेंगे 5 इंटू 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में। एचसीएफ में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग 1 लिख देंगे। मन करे तो लिखो, नहीं मन करे तो मत लिखो, क्योंकि हर में 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका हो जाए 5 दूनी 10, 30, एलसीएम 30 हो गया। एचसीएफ निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए एलसीएम देख लो अच्छे से, एलसीएम के लिए अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ 5, 10 और 15 और हर का एलसीएम 3, 9 और 2, ठीक है। एचसीएफ इसका हो जाएगा कितना, 5 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, 5 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए हम लोग देखेंगे 3 से 9 कट जाएगा, 9 में समाहित हो जाएगा, 9 लिख देंगे, 2 से नहीं कटेगा कोई, 2 लिख देंगे, 5 बटे में 18। इसका एचसीएफ ये हो गया था, एलसीएम वो था, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया आपका सबको, और जैसा भी फीडबैक हो आप लोग का ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी नया नया स्टार्टअप हुआ है तो कुछ तो कमियां होंगी, उसी कमियों को सुधारेंगे तभी तो आगे का वीडियो भी सही आएगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर कोई भी कमी होगा तो बताना, उसको सुधारा जाएगा और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।